उड़ती हुई तितली की रंगीन परछाई रह जाती है फूलों में, वैसे ही तुम एक तस्वीर के जैसे छाए हो इन ख्वाबों में। होसाना तुम जो मेरा ख्वाब हो, होसाना दिल क्यों ना बेताब हो। Good evening everyone, my name is Prince and welcome to another video on market decisions. Let's take an overview before we start discussing the markets. Sensex very sideways 0.3 नेगेटिव बोल दीजिए, निफ्टी 0.3 नेगेटिव होल डे, ऐसा नहीं है कि लाख में गई। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट मतलब पॉजिटिव ही है 0.12, मतलब ऑलमोस्ट साइडवेज ये भी गया 0.3 नेगेटिव 0.3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव था। अच्छा देखिए, इंडिया विक्स कल पॉजिटिव हुआ था 3-4%, आज वापस ये 3% नीचे आ गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी कम है तो अच्छी बात है, वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर मिलती है मार्केट को, ठीक है। मिड कैप भी आप देखोगे तो 0.18 यानी 0.2% नेगेटिव है, ठीक है। ओवरऑल वैसे देखा जाए तो आज पूरा मार्केट साइडवेज रहा है, और साइडवेज होने के साथ साथ आज बोथ सीई एंड पीई प्रीमियम्स का डिके हुआ है, ठीक है। तो नॉट अ वेरी गुड डे फॉर ऑप्शन सेलर्स, ठीक है। आज इनकी पार्टी हुई है ऑप्शन सेलर्स की, दोनों साइड, पी सी साइड, दोनों साइड आज साइडवेज मार्केट होने के कारण आज बोथ सी पी के प्रीमियम्स लिखे हुए हैं, तो वेरी गुड डे फॉर ऑप्शन सेलर्स, ठीक है, ठीक है। आज एक मूव एंटिसिपेटेड था, मैंने कल आपसे बात की थी कि जिस तरीके की मैं कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था आज, वो कुछ इस तरीके की कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ से ऐसी, ठीक है, जो कि नहीं आई, बट ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग आई हो तो कहीं कुछ भी डरने की बात है, तो नहीं, सेलिंग नहीं आई, तो नथिंग टू वरी। अब देखिए, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये वाला जो आप लेवल देख रहे हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए, विच इज़ 750। एक्चुअली ये है 24,800, मैं आपको इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। एक्चुअली दो उसके बीच में है, ये लेवल जो बन रहा है वो है 24,770, 24,740। अब आप अगर आज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखेंगे तो ध्यान से देखिए, मार्केट खुला ये वाली कैंडल पे, ठीक है। कल कई इसने रिजेक्शन, जहाँ से इसने कल हाई कर रिजेक्ट किया था वहीं से रिजेक्ट हुआ, और फिर आज इसने पूरा दिन देखिए साइडवेज किया है, 100% डे आज इसका साइडवेज था। आज ने मतलब कहीं पर भी, ये फर्स्ट कैंडल बस देखिए जो गिरी है, बस इसके बाद ना इसके हाई को तोड़ा है कैंडल को, ना लो को तोड़ा, बस पूरा दिन आज इसने साइडवेज होके गुजारा है निफ्टी ने। इनफैक्ट अगर बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक्चुअली बेटर परफॉर्म किया है आज। कैसे, ये देखिए, ये है इसकी फर्स्ट कैंडल, ये भी ना फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ा है ना फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ा है, ठीक है। ये भी पूरा दिन साइडवेज ही रहा है, बट डिफरेंस क्या है, फर्स्ट कैंडल का लो देखिए इस पॉइंट पे है, और फर्स्ट कैंडल का हाई, इसने क्लोजिंग किया टूवर्ड्स द हायर साइड, ठीक है। और वही चीज़ अगर आप निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी में जस्ट ऑपोजिट हुआ है। निफ्टी की फर्स्ट कैंडल ये है, चलिए मान लीजिए ये बॉटम है, इसने जो क्लोजिंग की है वो टूवर्ड्स दी लोअर साइड की है। मतलब टुडे आप इससे भी देख पाएंगे क्लियरली कि आज बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। ये देखिए, पॉजिटिव 0.12 बंद हुआ है, ये नेगेटिव 0.3 बंद हुआ है, और ये क्लियरली स्ट्रेंथ ना इस पे चार्ट्स पे दिख रही थी। मगर चलिए पहले निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, कल क्या है ना, कल बहुत सारी चीज़ों की है एक्सपायरी, मैं आपको बता देता हूँ, बस आप काउंट करिए। निफ्टी 1, बैंक निफ्टी 2, ठीक है। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 53, फिर निफ्टी 4, और मिड कैप निफ्टी 5। टुमारो मंथली एक्सपायरी ऑफ दीज 5 इंडाइसेस, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सिंस टू मैनी एक्सपायरीज, दो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी 1 कि नो बिग मूव्स, ठीक है,
सेकंड बिग मूव इन मिड कैप एंड निफ्टी नेक्स्ट 50। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी है बिग मूव ऑन सी साइड, नो पी साइड, ठीक है। मैं पी को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। आई विल गिव द रीजंस फॉर ऑल द 3 एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब टुमारो इज टू मैनी एक्सपायरीज, तो ये पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी जो मैंने बोली, पहली पॉसिबिलिटी जो बोली वो है नो बिग मूव। इसका मैं रीज़न दे रहा हूँ, प्लीज़ लिसन केयरफुली। होता क्या है, जब आपके पास ये 5 इंडाइसेस हो ना मैनेज करने के लिए एक ही दिन में, तो अगर आप बैंक निफ्टी मूव करते हैं तो देखिए निफ्टी भी साथ में मूव होगा, क्योंकि 40% वेटेज बैंक निफ्टी का निफ्टी में आता है। तो इसमें निफ्टी भी में भी जो सी बैठे होंगे वो भी अर्न करेंगे, ठीक है। और इसमें अगर मूव, अब तो होता क्या है ना, आपको 5 इंडाइसेस को बैलेंस करना कि भाई कहाँ पे बाइंग लाएं कहाँ पे ना लाएं, वो चीज़ मैनेज, मतलब इसमें मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती है फॉर बिग प्लेयर्स, ठीक है। ये रीज़न है नो बिग मूव का। अब बिग मूव इन मिड कैप एंड निफ्टी नेक्स्ट 50। अब मैं इसका क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए यूजुअली जो रिटेलर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं ट्रेड करना या तो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। इसमें क्योंकि प्रीमियम सही उस पर मिल जाता है, क्योंकि चलो कल तो मंथली एक्सपेंस के भी मिल जाएंगे, बट दीज आर वेरी पॉपुलर इंडाइसेस। तो होता क्या है ना, अगर इसमें मूव आता है तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स भी पैसे कमाते हैं, और अल्टीमेटली मोटिव ये होता है कि रिटेलर से पैसा बड़े लोगों के पास जाए, ठीक है। बड़े लोगों का यही मोटिव होता है ना, अर्न मनी। तो अब होगा क्या, मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है ये कम रिटेलर्स ट्रेड करते हैं बट कम करते हैं। तो इनमें जो फंस जाएंगे उनका पैसा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे, तो इनमें बड़े मूव आ सकते हैं, पैसे कमाए जा सकते हैं, और अल्टीमेटली इन इंडाइसेस में ज़्यादा मूव नहीं आएंगे। क्योंकि आपको याद होगा एक दिन ऐसा हुआ था जब निफ्टी नेक्स्ट 50 लास्ट के आधे एक घंटे में बहुत ज़्यादा मूव किया था। इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स लगातार 3 या 4, फिर एक रेड बन के फिर यहाँ पे 5वीं मतलब चौथी ग्रीन है, बहुत बड़ा मूव आया था। सॉरी गया, कोई बात नहीं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो अरे वाह वापस आ गया ये, ठीक है। तो मतलब दैट्स पॉसिबल, ठीक है। इनमें तीसरी चीज़ बिग मूव ऑन सीई साइड। अब देखिए इसका रीज़न क्या है ना ऑन सीई साइड बोलने का, पी आई एम नॉट कंसिडरिंग। आज का जो प्रीमियम दिख रहा है, ऑप्शन डेटा दिख रहा है, वो क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि सी साइड प्रीमियम्स जो हैं अभी भी किसी भी इंडाइस में आप दोगे तो सी साइड प्रीमियम्स आर हायर देन पी साइड। देयरफॉर आई एम नॉट कंसिडरिंग अ मूव हियर। आया तो इसमें आएगा, ठीक है। ये इसका रीज़न है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आया तो इसमें आया। इसकी लीस्ट पॉसिबिलिटी, बट फिर भी इसमें पॉसिबिलिटी क्यों है, आई जस्ट लेट यू नो। तो देखिए आज हुआ क्या है ना, दिन भर साइडवेज होने के कारण प्रीमियम्स टिके हुए हैं, दोनों तरफ के टिके हुए हैं, बट कंपैरेटिवली अभी भी सी साइड के प्रीमियम से वो हायर हैं कंपेयर टू पी साइड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मूव अगर आएगा, रेयरेस्ट ऑफ द चांस में, देखो वैसे तो मूव आएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से एक्सपायरी के हिसाब से जो प्रीमियम्स होने चाहिए उससे हाई हैं। देखिए अब आप इसमें देखिए और इस तरफ देखिए। अच्छा ये एक्चुअली अभी क्लोजिंग के बाद अगर देखा जाए तो पी साइड के ग्रेटर दिख रहे हैं, ये एक्चुअली इसलिए नहीं हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि लास्ट में जो एकदम से 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो एक हल्का सा जो सेलिंग आया था उसमें है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। मतलब मेरे हिसाब से तो सी साइड के ज़्यादा थे प्रीमियम्स लास्ट के 1 घंटे तक, अब उसके बाद वो एकदम से हो गए तो बात अलग है। ये देखिए क्योंकि ये वाली जो सेलिंग आई थी ना, ये वाली जो लास्ट की जो 15-20 मिनट दिख रहा है वो, इसलिए वो एकदम से वैसा हो गया, ठीक है। नथिंग टू वरी। अब कल देखिए पॉसिबिलिटी क्या है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखिए। अपन 2 बार रिजेक्ट हुए हैं, एक बार इस लेवल से 25 है ये एक होना है, मैंने
मार्क किया था 25 के लगभग, ठीक है। पहला चीज़ ये वाला 25-16 मान लीजिए, और अगला इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, यहाँ से रिजेक्ट हुए हैं 25-62, यानी वही मैंने जो कल बोला था 25-62, 25,062 के अगर ऊपर एक बार निकलते हैं, 25,062 के ऊपर निकलते हैं तो एक गुड मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपन को अपसाइड पे देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी देखिए आज इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने ग्रीन में क्लोज किया है। वैसे तो मुझे काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वापस मैं बोलूँगा कि इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है जो कि होगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। ब्रेकआउट टुमारो पॉसिबल, हाई चांसेस टुमारो, हाईएस्ट चांसेस ब्रेकआउट जो रहेगा दैट वुड बी अबव 55,450, जो कि आज देखोगे है तो 417 पे आज एवरेज क्लोजिंग आई है, विच इज़ वेरी नियर टू दिस लेवल। ये वाला लेवल बहुत अच्छे से याद रखिए। इसके अबव 15 मिनट कैंडल याद रखिए, ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज का मतलब होता है सपोर्टिंग कैंडल। ओपन का मतलब है कि ओपन भी इस लेवल के ऊपर हो यानी, और क्लोज हो। तो अब ओपन कब होगी, जब एक प्रीवियस कैंडल उसको ब्रेकआउट दे चुकी होगी, यानी ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्टिंग कैंडल आना बहुत ज़रूरी है। जब एक बार हो जाए तो फिर एक तगड़ा मोमेंटम ऊपर साइड देखने मिलेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए, देखिए क्लोजिंग भी बड़ी शानदार की है अपन ने। आज मैं बार बार ग्रुप पे लिख रहा था, देखिए कितनी बार इसने ट्राई किया, एक बार, दो बार, 3 बार, एक्चुअली यहाँ 3 बार भी नहीं, तीसरी बार ये था, चौथी बार ये था, 5वीं बार यहाँ के फिर गया, और 6वीं बार, 6 टाइम्स टेस्टेड टुडे। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो ये जो है एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आप मान सकते हैं, ठीक है। आया, ऊपर गया, 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 गया। आप इसी लेवल पे भी मान लेना, अगर इसी लेवल का भी मान लें तो भी आपको देखो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। यहाँ से काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। क्यों नहीं यहाँ से आ रहा है, देखिए ना तो इस लेवल के नीचे कहीं जा रहा है। एक बार मान लीजिए रेड कैंडल निकली भी तो देखिए तुरंत बाजू में एक ग्रीन कैंडल ने इसको पुश किया, यहाँ देखिए तुरंत पुश किया, यानी ये लेवल तो ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉट ब्रेकिंग द सपोर्ट, ठीक है, विच इज गुड, बट डिडंट गिव ब्रेकआउट। क्यों, यू नो, बिकॉज tomorrow is expiry and would be made wild। अगर चाहते तो क्या होता कि आज ही इसको ब्रेकआउट देके और एक जैसा मूव होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड मूव जो होना चाहिए, जो नेचुरल मूव होना चाहिए, वो आना चाहिए था। नहीं लाया गया, जानबूझ के इसको रोका गया ताकि आज भी जो प्रीमियम्स, देखिए लॉजिक से आप एक बार देखिए, को समझिए। आपको इतना पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है किसी को भी, यार मार्केट खोला, देखिए अगली कैंडल यहाँ पे आपको लगता नहीं किसी ने सी लिया होगा, तुरंत कैंडल नीचे लाई गई, एसएल हंट किया। इस लाइन पे चलो फिर भी किसी ने डोजी टाइप कैंडल देख के लिया होगा, सी आया, इधर पे एक ब्रेकआउट का चांस था, देखिए कितना कन्फर्म हो, होल्ड किया होगा, तुरंत फटाक से सेलिंग आई वापस। यहाँ पे किसी ने फिर यहाँ गया, देखिए इतनी बड़ी ऊपर कैंडल निकली, फिर सी किसी ने लिया होगा, फिर से फटाक से नीचे, यानी विलिंगली जो, और फिर देखिए यहाँ पे किसी ने ली होगी पी साइड ट्रेड, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड जो कि ब्रेक की, यहाँ पे फटाक से तुरंत ये वाली कैंडल लाई गई और यहाँ पे हंट कर लिया एसएल। इसका मतलब है आज दोनों साइड ऑप्शन बायर्स को दोनों तरफ से ट्रैप किया गया है, ठीक है। इसलिए मैं कल कह रहा हूँ कि कल की एक्सपायरी बहुत अच्छी होगी। ये है निफ्टी के फ्यूचर्स, और मतलब वही है डार्वस बॉक्स पैटर्न वाली चीज़ है। अब ब्रेकआउट की बात ऐसी है जनाब, तो देखिए आया है, आया नीचे, आया नीचे, आया नीचे, अब यहाँ से
ऊपर साइड। और ये कोई बड़ी बात नहीं है इतना, इसमें की वैल्यू है ही कितनी, मान लीजिए यहाँ जहाँ बंद हुआ है डार्वस बॉक्स के लिए मुश्किल से 400 पॉइंट है तगड़ी। अगर एक बार देखिए 25,190 यानी 25,200 के अबव, डार्वस बॉक्स पैटर्न्स ब्रेकआउट इन निफ्टी 50, ठीक है, वुड बी दिस लेवल। प्लीज रिमेंबर 400-450 पॉइंट मूव करना बड़ी बात है, पर एक्सपायरी के दिन ये चीज़ पहले भी देखी गई है और कल भी देखी जा सकती है, ठीक है। आज ट्रांसवर्ल्ड शिपिंग जो मैंने कल भी डिस्कस किया था, इसलिए मैं डिस्कस करूँगा। आज ये स्टॉक गिरा है का मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ इसको डिस्कस ना करूँ। देखिए आज इसकी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 6.5% के लगभग नीचे, -6.3%। बहुत बड़ी वैल्यू होती है ये, 20 पॉइंट्स नेगेटिव। क्यों? लास्ट क्वार्टर यानी लास्ट Q3 जो था, लास्ट Q3 क्या मतलब Q3 जो था उसकी जो अर्निंग्स थी वर बेटर देन प्रेजेंट Q4, इसलिए आपको ये टेम्पररी डिप दिखी है। बट वी शुड ऑल्सो रिमेंबर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ा है विथ ग्रेट मार्जिन, ठीक है। तो ये आ गया है, इसका इफेक्ट विल बी सीन सून, ठीक है। ये जो आज सेलिंग लाई गई है ये लाई गई है पैनिक एग्जिट करवाने के लिए रिटेलर्स को। जब रिटेलर्स एग्जिट कर लेंगे तो 301 के लगभग से यहीं से आप देखिएगा एक बड़ा तगड़ा ऊपर साइड आपको वापस देखने के लिए मिलेगा मूव, ठीक है। यकीन मान के चलिए यहाँ से बहुत अच्छा मूव वापस आएगा। कहाँ से? जो लेवल 301 दिख रहा है आपको, आया ब्रेकआउट रीटेस्ट यहाँ से, तो ये रीटेस्ट रिवर्सल यहाँ से ही हाई पॉसिबिलिटी है। अब देखिए ग्रुप पे क्या डिस्कस किया था, ये मैंने कल रात में लिखा था। डाउ जोन्स जो है वो 0.45% पॉजिटिव से, अपन 0.85 नेगेटिव से। मैंने लिखा था देयर सीम्स टू बी सम मिस्ट्री फॉर इंडियन मार्केट्स। डाउ जोन्स इज 0.5% पॉजिटिव एंड द स्ट्रक्चर जो डाउ जोन्स का दिखा सीम्स टू बी वेरी पॉजिटिव। ऑन द अदर कॉन्ट्ररी, यानी ऑन द अदर हैंड नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग इन अ वेरी नैरो रेंज, not rising at all. This range boundness may give us a sharp move tomorrow, hopefully upside as per option premium data analysis we did in our YouTube video. आज नहीं आया, कल आएगा, पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी। फिर मैंने आप सुबह से यही जो डार्वस बॉक्स की आपको चीज़ बताई वो मैंने बताई थी, निफ्टी स्पॉट है वो डार्वस बॉक्स पैटर्न बना रहा है आफ्टर ब्रेकआउट, क्विक मूव अप टू 25,650 पॉसिबल एज पर दी डार्वस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट। मैंने फिर से मेंशन किया सी साइड प्रीमियम फॉर टुमारोज एक्सपायरी आर स्टिल ग्रेटर देन पी साइड्स, सो बुलिश मूव इज येट टू कम। बी लॉन्ग इन मार्केट्स टुडे, मार्केट शेल ब्लास्ट अपसाइड। ये चीज़ आज नहीं हुई, कल पॉसिबिलिटी है। मैंने कल की एक्सपायरी के लिए स्पेशल इंडेक्स कॉल ऑप्शन दिया है, कैपिटल रिक्वायरमेंट थी 9700 के लगभग, रिस्क थी इसमें इतना और एक्सपेक्टेड 3 से 4 टाइम्स, यानी लगभग 30,000 से 40,000 अगर ये 3 to 4 टाइम्स वाला टारगेट अचीव हो गया तो। अब हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो मैंने SL दिया था, ठीक है, इसमें जो मेरा SL था वो हिट नहीं किया, टेंशन मत लीजिए आज, क्योंकि साइडवेज था ना पूरा मार्केट, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी। अब ये इंडाइस एक्चुअली ये था, मैं बता देता हूँ, निफ्टी का था। तो कल इसको एक्सपायरी के बाद क्या इसकी वैल्यू होगी मैं वो भी शेयर कर दूंगा, अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि इफ़ सम पीपल वांट टू बाय दिस फॉर टुमारो दे कैन बाय टुडे, टुमारो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इफ यू वांट टू बाय देन आई विल टेल यू। तो हुआ क्या, इसका SL हिट नहीं हुआ है। इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि यहाँ से बाउंस करेगा, बहुत अच्छा बाउंस करेगा, और ये जो अपने 3 to 5 टाइम्स एक्सपेक्टेड है ये हिट करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि SL वैसे भी कोई ऐसी बड़ी वैल्यू नहीं है जो। अब देखिए मैंने ये चीज़ सुबह डाली थी 946, निफ्टी ट्राइंग दिस लेवल अगेन
द रनिंग कैंडल शुड क्लोज इन ग्रीन, सो लेट अस सी। ये नहीं हुई, ये वाली नहीं हो पाई क्लोज ग्रीन में, ठीक है, तो ब्रेकआउट नहीं आया। फिर हमने बोला कि पॉसिबिलिटी ऑफ हाई अपसाइड मूव पॉसिबल टुडे लुकिंग एट द प्रीमियम्स एंड इफ बाय भगवान जी का आशीर्वाद ये मूव सिर्फ ऊपर तरफ आई मीन्स इट सस्टेन इवन शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल टुडे। नहीं हुई, कोई बात नहीं। फिर देखो 11:00 पे ये वापस आया, लेवल हैज़ बीन टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, सीम्स लाइक नाउ वी विल गेट अ ट्रू ब्रेकआउट। ये मैं लिख रहा हूँ 11 बजे, ठीक है, इट इज़ नाउ स्टार्टिंग मैंने लिखा था। सी साइड प्रीमियम्स आर स्टिल हायर देन पी साइड एंड देयरफॉर माय बुलिश प्राइस इज स्टिल इंटैक्ट। फिर मुझे निफ्टी में एक देखा कि 80 पॉइंट का मूव है, मैंने वो लिखा और ये आया टकट। ये देखिए यहाँ पे बाइंग आई है बैंक निफ्टी में, ऐसे निफ्टी में भी बाइंग आई है। फिर देखिए फिर से आया, आप मतलब आप खुद देखिए इस बात को, कैसे ये बार बार ऐसे दिखा रहा था कि ब्रेकआउट हो गया। ये देखिए कितनी बड़ी गई होगी ऊपर, ये देखिए ग्रीन होगा एक टाइम पे, ग्रीन होगा एक टाइम पे, ग्रीन। ये तो अभी लाइव रनिंग कैंडल है ही ग्रीन ब्रेकआउट जोन के ऊपर, ब्रेकआउट डन। ऑप्शन प्रीमियम्स आर स्टिल टेल मी दैट अ मूव वुड कम on C side bullish, and suddenly when markets were pushed down, retailers would panic, and on 15-minute time we suddenly observe absorption of selling from bottom, long wicks being formed। ये देखिए यहाँ चलो रिजेक्ट हुआ, तो रिजेक्ट के लिए फिर डाउन साइड ट्रेड भी तो मिलनी चाहिए ना पी साइड के भी प्रीमियम्स नहीं हुए, आज फुल डे डिके हुआ है। फिर मैंने लिखा था मी टू बैंक निफ्टी नाउ, इंतहा हो गई इंतजार की आईना, मतलब वो तो नहीं, बट हाँ। एंड फॉर द फोर्थ टाइम, देखिए मैंने लिखा था, एंड फॉर द फोर्थ टाइम टुडे कमिंग टू टेस्ट 25 एंड आवर पेशेंस। जोक्स अपार्ट, अगेन मेड अ रेड कैंडल एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स नाउ मेकिंग अ ग्रीन कैंडल। कैंडल नहीं, ब्लड प्रेशर हो गया है ये। Crossing now, let us see if it sustains. Looks like finally we have the breakout. Let us wait for supporting candle, जो कि नहीं आई, फिर आया, और फिर आज क्लोजिंग आपने देख लिया एग्जैक्ट उसी लेवल पे की है बैंक निफ्टी ने। ये देखिए यहीं पर इसी बिल्कुल जोन पे क्लोजिंग आई है। अब देखिए ये IMF की ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं 2025 के लिए, IMF के ग्रोथ प्रोजेक्शंस है फॉर 2025, और इंडिया इसमें हाईएस्ट है। इंडिया हैज़ गॉट दी हाईएस्ट ग्रोथ प्रोजेक्शन। इनफैक्ट कल आपको याद होगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बोला है कि वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज दिस टू 6.8%, याद है 30 to 40 बेसिस पॉइंट पे बढ़ाने बोला है, तो ये 6.8 तक अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो मैंने ये चीज़ लिखी थी कि मतलब चाइना का भी 4% बताया है, मैंने लिखा था इन सो विच मार्केट्स शुड आउट परफॉर्म दी अदर्स, ऑफकोर्स इंडियन। भाई अगर दूसरे मार्केट्स साल भर में दूसरे मार्केट्स के इंडाइसेस जो हैं वो 12% बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग इंडिया के इंडाइसेस कम से कम 18%, 16 से 18% बढ़ने चाहिए। दिस इज़ वॉट आई मीन कि आउट परफॉर्म करेंगे यानी ये साल भर में। सो बिग प्लेयर्स वॉन्ट टू प्ले ओनली ऑन एक्सपायरी डेज, want to play only on expiry days. Tomorrow will be monthly expiry of Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, Mid Cap Nifty and 5 monthly expiries on a single day. Looking at the sideways market today, looks like tomorrow is going to be a hot day. Nifty unable to cross 24,800 mark, which is not a positive sign. कोई नहीं, देखते हैं आज पूरा दिन साइडवेज रहा। अब आप अभी भी आप अगर गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो अपनी मार्केट क्लोजिंग ये है, और मार्केट क्लोजिंग के बाद भी ये नेगेटिव ही है, आज और ज़्यादा नेगेटिव है, 719 पहुंच गया है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन एक्चुअली। और इनफैक्ट अभी FII का डेटा आया है, टोटल में 12,000 करोड़ की बाइंग है नेट, FIIs प्लस DIIs, ठीक है, FII प्लस DII। बट इसमें हुआ क्या है ना, आज ITC में ब्लॉक डील हुई थी जिसमें वो शायद प्राइस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। बट आज इन्होंने ना कुछ शॉर्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट्स एडेड, शॉर्ट साइड को ऐड किया है इन लोगों ने, तो अब ये लोग थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है नेट अभी भी ये बुलिश साइड ही है,
लॉन्ग साइड ही है, बट आज कुछ इनने अनवाइंड किए हैं लॉन्ग्स को, शॉर्ट्स को इन्हें ऐड किया, ये आज की डेटा में पता चला है. Nevertheless, that could change in a day, nothing to worry. And looking at the structure, I'm very optimistic for tomorrow's wild expiry. Hopefully that comes. यहाँ से भी देखिए नीचे से एक ये वाली अगर आपको ब्लैक लाइन दिख रही होगी, ये सपोर्ट लाइन चली आ रही है. तो ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वाला जो अपना जोन है, ये वाला 760 वाला, ये चीज़ ब्रीच ना हो और मार्केट यहीं से आपको ऐसा रिवर्स करता हुआ नज़र आए 25,500 तक. और बैंक निफ्टी में यहाँ से 57-58,000 तक. तो विद दैट पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म I'll take your leave. If there is any important update, I'll get that on the Telegram group. I'll share that in the Telegram group. It's the Telegram group, and this is the link. Do join this for regular market updates. Like our YouTube video, do like it, subscribe to our channel, share it with your friends, and yes, of course, wishing you good health. See you tomorrow after the market hours. Bye bye.